इवेपोरेटिव डिमांड, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब जमीन से पानी ऊपर उठता है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसके बारे में बात है, इसको हम हिंदी में पढ़ाते हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। भारत में वाष्पीकरण की बढ़ती मांग देशवाई के जलवायु डेटा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करती है। आज बहुत बड़ा गैप है कि हम जलवायु अनुसंधान को देख रहे हैं और इन चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके हम लोग प्रॉपर प्रयास में लगे हैं कि इन चीज़ों को हम रेगुलेट कर लें और सही से कर लें। वाष्पीकरण की मांग इस बात का माप है कि वातावरण कितना प्यासा है। यह निर्धारित करता है कि यदि पर्याप्त जल उपलब्ध हो तो निश्चित भूमि क्षेत्र में कितना जल वाष्पित होता है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर हम रेगुलेट करें तो पर्याप्त जल है तो उस भूमि क्षेत्र में कितना जल वाष्पित होगा। यदि आवश्यकता अनुरूप वास्तविक वाष्पीकरण की दर संबंधित नहीं है, क्योंकि जल आपूर्ति कम है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। भाई अगर आपके पास जल है ही नहीं तो वाष्पीकरण करेगा कहाँ से। भाई गर्म हवा आई, वो पानी को तभी तो उठाएगी जब वहां पानी होगा नहीं तो क्यों उठाएगी। यह तापमान, हवा की गति, आर्द्रता और बादल कवच सहित वायुमंडलीय कारकों से संचालित होता है। यदि आप कहीं पर भी देखें जल की आवश्यकता है और जल पानी को नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, पानी नहीं मिलेगा, वह हवा वाष्पीकृत नहीं कर पाएगी तो वो बरसेगी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना। उच्च वाष्पीकरण की मांग की अवधि सूखे और आग के बढ़ते खतरे से जुड़ी है। सामान्य से अधिक वाष्पीकरण मांग वाली विस्तृत अवधियों में नजर रखना, सूखे की शुरुआत, सूखे की तीव्रता, आग के बढ़ते खतरे का एक उपयोगी तरीका है। अगर वाष्पीकरण की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, हवा को पानी नहीं मिल रहा तो वो गर्म होगी तो सूखा लाएगी, आग लगाएगी, वातावरण में परिवर्तन करेगी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सामान्य से अधिक तापमान, साफ आसमान, हवा की गति, सामान्य से कम आर्द्रता, वाष्पीकरण की मांग बढ़ जाती है। अगर अधिक तापमान है, साफ आसमान है, हवा की गति है और सामान्य से कम आर्द्रता है तो इससे तेज धूप से सूखापन आता है, मिट्टी की नमी कम हो जाती है, जिससे पौधों के लिए कम पानी उपलब्ध होता है और वनस्पति तनावग्रस्त हो जाती है और अधिक ज्वलनशील हो जाती है। जब जमीन में भी पानी नहीं रहेगा तो वनस्पति गर्म होने लगेगी और जल जाएगी। जब सामान्य से कम वर्षा की अवधि, सामान्य से अधिक वाष्पीकरण की मांग की अवधि एक साथ ओवरलैप होती है तो ईंधन गंभीर रूप से सूख जाता है। भाई आज बारिश भी कम हो रही है और हवा वाष्पीकरण भी मांग रही है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं तो क्या होता है, उस जगह पर जंगल की आग लग जाती है। यह है क्या, तीव्र वाष्पीकरण की मांग 3 से अधिक सन्निहित दिनों को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ पर वायु पैटर्न होता है, जहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, जो पानी मांगती है, आर्द्रता, सौर विकिरण, वायु की गति देखते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी उत्पन्न होती है और भूमि और जल के वायु के बीच में जल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे विनिमय बोलते हैं। अगर ये वाष्पीकरण नहीं चलता तो दिक्कत होती है। शोधकर्ताओं ने पाया गर्म होती दुनिया में प्यास की लहरें अत्यधिक बढ़ गई हैं और बार बार आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को नुकसान देती हुई प्रतीत हो रही हैं।